दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य ही बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख लेता है। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीज़ों को रखना अमंगल और अशुभ माना जाता है। यह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और घर में लड़ाई झगड़े, कलेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीज़ों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख लेते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत हटाकर किसी और स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में बिल्कुल भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि यह चीज़ें भी धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ ऐसी अशुभ चीज़ों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा जिन्हें शास्त्रों में वर्जित माना गया है। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुभ चीज़ों की भी पूजा करेगा। तो चलिए जान लेते हैं हमें हमारे पूजा घर में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और कौन सी नहीं रखनी चाहिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दें और उनके आशीर्वाद के लिए वीडियो को एक लाइक भी कर दें। और दोस्तों, सबसे पहली बात, दीपक और धूपदान भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। यदि आप मिट्टी का दीपक नहीं रखना चाहते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग ज़रूर करें। यदि भगवान में आपकी आस्था ज़्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। और दूसरी चीज़ें, स्वास्तिक, घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। आप इसे रोली से बना सकते हैं क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य ही बनाया जाता है। और दोस्तों, तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर और पूजा स्थान पर रोली कुमकुम से अष्टदल कलम की आकृति बनाकर उस पर यह मंगल कलश जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और चौथी चीज़ है शंख। बहुत कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख की घर में उपस्थिति से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होने देती। और दोस्तों, पांचवी चीज़ है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य ही देखी होगी क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसीलिए जिस घर के मंदिर में घंटी की आवाज़ होती है वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह तो थे वह वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में होना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं घर के मंदिर में कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। हमारे पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 ही मूर्ति रखें, इसे शुभ माना जाता है। यदि आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगाएं। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। और दूसरी चीज़, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल को ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए फूल अधिक समय तक ना रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे आपको। और दोस्तों, तीसरी चीज़ है पूर्वजों की तस्वीरें। यदि आपके मंदिर के अंदर आपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखने से शोक परिणाम प्राप्त होते हैं। मृत परिजन पूजनीय एवं सम्मानीय होते हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता। दोस्तों, मृत परिजनों की तस्वीरें घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसके अशुभ परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। कई लोग साधु संतों की तस्वीरों को भी
मंदिर में रख लेते हैं, लेकिन यह गलत माना गया है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर आप दीवार पर तो लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी नहीं रखनी चाहिए। और दोस्तों, भैरव जी, शनिदेव जी, इनकी भी मूर्ति मंदिर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति को भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। माता लक्ष्मी की सदैव ही बैठी हुई मूर्ति ही मंदिर में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से पूजा घर में इन मूर्तियों को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।